हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसजे गुप्ता। जो दोस्तों तकरीबन 7 महीने बाद जीएसटी काउंसिल मीटिंग फिर से हुई है। इस बार तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जहां हमारी फाइनेंस मिनिस्टर मैडम ने बाकी सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ मिलके काफ़ी ऐसे सारे रिकमेंडेशंस दिए हैं जो आगे चल के एक टैक्स पेयर के लिए बहुत बेनिफिशियल है। दोस्तों ध्यान दें, ये सिर्फ एक रिकमेंडेशन है जो जीएसटी काउंसिल मीटिंग ने दिए हैं। एज पर द जीएसटी लॉ, जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेशन देंगी स्टेट और सेंटर को एग्जेम्पशंस या फिर टैक्स रेट्स के ऊपर। सेंटर और स्टेट के पास पूरी अथॉरिटी है कि वो उसे एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। अगर वो एक्सेप्ट करके नोटिफाई करते हैं तभी वो लॉ बनता है। सो ये जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो रिकमेंडेशंस हैं। आप ये रिकमेंडेशंस जान के अपना फ्यूचर का टैक्स प्लानिंग प्लान कर सकते हैं, बट आपको वेट करना होगा जब तक इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशंस ना आ जाएं। और ऑफिशियल नोटिफिकेशंस में एग्जैक्ट डेट्स और एग्जैक्ट रेट्स के साथ आपको उस हिसाब से फिर आगे प्लानिंग करनी है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि हमने इस वीडियो में काफी सारे मेजर रिकमेंडेशंस डिस्कस किए हैं जो ये जीएसटी काउंसिल मीटिंग में 28 मई 2001 को कैरी आउट हुई है। सबसे फर्स्ट एमनेस्टी स्कीम इंट्रोड्यूस की गई है अंडर जीएसटी। ये एमनेस्टी स्कीम क्या होती है? बेसिकली अगर आपने अपने कोई पास्ट कंप्लायंसेस हैं जो आपने कैरी आउट नहीं किए, तो आपको इधर लेट फीस में वेवर मिलता है या फिर रिड्यूस इंटरेस्ट मिलता है या फिर पेनल्टी वेव ऑफ होती है। करंटली ये जो एमनेस्टी स्कीम प्रपोज की गई है, इसमें रिडक्शन दिया गया है लेट फीस पे फॉर डिले इन फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 3B। ये पॉइंट ध्यान दिया जाए कि ये सिर्फ डिले इन फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 3B पे है, और बाकी कोई रिटर्न जैसे जीएसटीआर 1, 4, 7, 10 इन सब पे नहीं है। जो पीरियड कवर किया गया है जीएसटीआर 3B के लिए वो है जुलाई 17 टू अप्रैल 21, यानी कि राइट फ्रॉम द डे ऑफ इंसेप्शन ऑफ जीएसटी। जब से जीएसटी आया है यानी कि जुलाई 2017 से लेके लास्ट मंथ यानी कि अप्रैल 21 तक। जानते हैं लेट फीस में क्या रिडक्शन दिया गया है? तो वहां पर कैप दिया गया है कि आपकी मैक्सिमम लेट फीस क्या हो सकती है। जब मैं बोलती हूँ कैप दिया गया है, इसका मतलब आपकी एक्चुअल लेट फीस और द फीस गिवन बाय अंडर द स्कीम, विच एवर इज लोअर, वो आपको पे करना है। इन केस ऑफ लिंडल टैक्स लाइबिलिटी, आपकी कैप है 500 रुपए, जो 250 सीजीएसटी और 250 एसजीएसटी में डिवाइडेड है। वहीं टैक्स लाइबिलिटी के केस में आपका कैप है 1000 रुपीज, जो 500 सीजीएसटी और 500 एसजीएसटी में डिवाइडेड है। तो अगर मैं ये इसे एग्जाम्पल के साथ प्रेजेंट करूं, तो मान लीजिए मार्च 21 की जीएसटीआर 3B आपने अभी तक पे नहीं किया है और रिटर्न भी फाइल नहीं किया है। तो अगर आप रिटर्न फाइल करने जाते हैं, आपको लेट फीस आता है 500 रुपीज। तो इन दैट केस 500 लेट फीस कंपेयर किया जाएगा विद अ कैप ऑफ 1000 रुपीज, विच एवर इज लोअर, यानी कि इन दिस केस 500 इज लोअर, तो आपको 500 रुपीज लेट फी पे करना है इंस्टेड ऑफ 1000। वहीं अगर मैं देखूं जुलाई 2017 का, आपने अभी तक जीएसटीआर 3B फाइल नहीं किया है एंड उसका लेट फीस से मान लीजिए 50,000 रुपीज आ रहा है, तो इन दैट केस अंडर दिस एमनेस्टी स्कीम आपको सिर्फ 1,000 रुपीज लेट फीस पे करना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ द 50,000। तो जितना पुराना रिटर्न उतना ज्यादा फायदा है इस एमनेस्टी स्कीम में। ये स्कीम तभी आपको मिलेगी जब आपने अपने जीएसटीआर 3B 1 जून 2021 से 31 अगस्त 2021 तक के बीच में फाइल की हो। तो ऐसा नहीं है कि एमनेस्टी स्कीम आ गई चलो मैं कल से ही कर देता हूँ, नहीं, ये इसके लिए स्पेसिफिक डेट दिया गया है 1 जून विथ अ डेडलाइन ऑफ 31 अगस्त 2021, यानी कि आपको मैक्सिमम 31 अगस्त 2021 तक अपने सारे जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल कर देने हैं, ताकि आप ये रिड्यूस्ड लेट फी का बेनिफिट ले सके। दोस्तों, इसमें सिर्फ लेट फी पे रिडक्शन दिया गया है, इंटरेस्ट के लिए कुछ नहीं कहा गया है। तो इंटरेस्ट वैसे ही एप्लीकेबल होगा जैसे आपको पहले एप्लीकेबल था। सेकंड, उन्होंने रिकमेंडेशन दिया है रिडक्शन इन लेट फीस फॉर जीएसटीआर 3B एंड जीएसटीआर 1। दोस्तों, ये जो पुराना हमने डिस्कस किया ये एमनेस्टी के लिए था, यानी कि आज से पहले हमारे पुराने कंप्लायंसेस के लिए, यानी कि अप्रैल 21 तक। ये जो रिडक्शन इन लेट फीस है वो है मई 21 ऑनवर्ड्स।
तो ये आपको बहुत दोनों में फ़र्क समझना होगा। एमनेस्टी पुराना है और जो ये सेकंड हम डिस्कस कर रहे हैं रिडक्शन इन लेट फीस वो मई 21 ऑनवर्ड्स है। करंटली फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं 3B एंड जीएसटीआर 1 के लिए जो लेट फी रिडक्शन किया गया है। अगर आपका नील जीएसटीआर 1 है या फिर नील 3B है, नील जीएसटीआर 1 मतलब क्या कि कोई एंट्री नहीं है जीएसटीआर 1 में, और नील जीएसटीआर 3B मतलब कोई लाइबिलिटी नहीं है, वहां पर कैप दिया गया है 500 का। अगर मान लीजिए आपकी लाइबिलिटी है तो डिपेंडिंग अपॉन द एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द प्रीवियस ईयर। अभी एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर क्या है, मतलब आपका पिछले पूरे साल का एग्रीगेट टर्नओवर मतलब आपके सभी ब्रांचेस जिसके पास सेम पैन है एंड इसमें सभी चीजें यानी कि टैक्सेबल, एग्जेम्प्टेड, नील रेटेड, ये सभी टाइप के टर्नओवर काउंट होंगे। अगर वो प्रीवियस ईयर में 1.5 सीआर से नीचे है तो कैप है 2000 रुपीज का लेट फीस के लिए। अगर 1.5 सीआर के ऊपर है बट 5 सीआर के नीचे है तो कैप है 5000 रुपीज का, और अगर 5 सीआर के ऊपर है तो कैप है 10,000 रुपीज का। दोस्तों अगर नील है तो ऑटोमेटिकली कैप 5000 पे आ जाता है। अगर नील लाइबिलिटी नहीं है तो आपको देखना है आपका प्रीवियस ईयर का एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर कितना है एंड आप कौन सी 3 कैटेगरी में फॉलो हो रहे हैं कैप का बेनिफिट लेने के लिए। ये एक प्रपोजिशन दिया है फ्रॉम May 21, जैसे ही ये नोटिफाई होगा वो तब से एप्लीकेबल हो जाएगा। जीएसटीआर 3B एंड जीएसटीआर 1 के अलावा जीएसटीआर 4 एंड 7 में भी रिडक्शन इन लेट फीस प्रपोज की गई है। जीएसटीआर 4 जो कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स के लिए एप्लीकेबल होता है। अगर नील टैक्स लाइबिलिटी है तो कैप 500 का रखा है और टैक्स लाइबिलिटी के केस में कैप ऑफ 2000। सेम वे जीएसटीआर 7 जो एक अगर आप टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं जीएसटी में आपको एक रिटर्न फाइल करनी रहती है। अगर नील टैक्स लाइबिलिटी है तो कैप है 50 का और टैक्स लाइबिलिटी के केस में कैप है 2000 का। इसके अलावा उन्होंने काफी सारे जो इक्विपमेंट्स इंडिया के अंदर इंपोर्ट हो रहे हैं जैसे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, मेडिकल किट्स फॉर टेस्ट एंड ऑल, उसमें भी रिलीफ ग्रांट किया गया है। इनिशियली बीसीडी यानी कि बेसिक कस्टम ड्यूटी ही एग्जेम्प्टेड थी। आप जब कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हो इंडिया में आपको बेसिक कस्टम ड्यूटी प्लस आईजीएसटी एंड प्लस सेस अगर उस पर एप्लीकेबल है तो आपको ये 3 ड्यूटी पे करनी पड़ती हैं। इसके अलावा एंटी कस्टम ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी एंड ऑल होता है, बट क्योंकि ये मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं इन पे ऐसी कोई ड्यूटी नहीं है फिलहाल। तो जब आप कोई भी मेडिकल इक्विपमेंट्स इंपोर्ट कर रहे हैं इंडिया के अंदर स्पेसिफिकली रिलेटेड टू कोविड रिलीफ आइटम्स, आपको बीसीडी प्लस आईजीएसटी पे करना पड़ता था। बीसीडी यानी कि बेसिक कस्टम ड्यूटी गवर्नमेंट ने काफी पहले ही एग्जेम्प्ट कर दी थी, तो सिर्फ आईजीएसटी लग रहा था। वो भी अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट इंपोर्ट कर रहे हैं इंडिया में फॉर फ्री डिस्ट्रीब्यूशन तो आपको आईजीएसटी भी नहीं पे करना पड़ता था। अब गवर्नमेंट ने रिकमेंडेशन दिया है कि अब आईजीएसटी अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो स्पेसिफाइड कोविड मशीन्स जो आप या तो गवर्नमेंट को डोनेट करने वाले हो या फिर कोई रिलीफ एजेंसी को डोनेट करने वाले हो तो आपको आईजीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है, इररिस्पेक्टिव आप वेदर उसको फ्री ऑफ कॉस्ट इंपोर्ट कर रहे हो या फिर कोई अमाउंट पे करके इंपोर्ट कर रहे हो। काफी सारे स्टार्स एंड मेजर सोशल वर्कर्स ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, टेस्ट किट्स वगैरह इंपोर्ट कर रहे हैं इंडिया में और उसे डोनेट कर रहे हैं काफी सारे ऑर्गेनाइजेशंस को इंडिया में, ताकि ये कोविड के जो महामारी फैली हुई है उसमें वो लोगों को रिलीफ दे सके। इनिशियल जो एग्जामेशन था वो अगर वो फ्री ऑफ कॉस्ट इंपोर्ट हो रहा है वो भी फ्री डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तो ही था, बट जो पर्सन पे करके इंपोर्ट कर रहा था उसके लिए ये बहुत महंगा पड़ रहा था क्योंकि वो उसको आईजीएसटी उसके ऊपर पे करना पड़ रहा था। अब ये रिलीफ मेजर रिकमेंडेशन के बाद उन्हें आईजीएसटी पे नहीं करना पड़ेगा। ये एग्जामेशन करंटली वैलिड है 31 अगस्त 2021 तक, यानी कि जो भी इम्पोर्ट 31 अगस्त 2021 तक होंगे आपको उस पर कोई भी बीसीडी और आईजीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। ये एग्जामेशन कोविड रिलीफ आइटम्स के अलावा मेडिसिन को भी दिया गया है जो हमें रिकवरी देंगी फ्रॉम ब्लैक फंगस, जो अभी एक सेकेंड महामारी हमें दिख रही है जो बहुत जल्दी फैलने वाली है।
उसके अलावा एक और कमिटी फॉर्म की गई है जो बाकी सारे इक्विपमेंट्स को इन डिटेल देखने वाली है कि कौन से ऐसे इक्विपमेंट्स या फिर मशीन्स हैं जिनको इंपोर्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कोविड महामारी को रोकने के लिए। ये कमिटी से कहा गया है कि उन्हें अपनी रिपोर्ट 8 जून 2021 तक देनी है। अदर मेजर अनाउंसमेंट्स, उन्होंने अभी लास्ट 1 मई 2021 को गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशंस निकाले थे जिसमें उन्होंने रिड्यूस या फिर फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट्स अप्लाई किए थे फॉर फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 3B रिटर्न्स एंड पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर द पीरियड मार्च एंड अप्रैल। अब इन्होंने रिकमेंडेशन किया है उसे एक्सटेंडिंग टिल May 21 ऑल्सो, प्लस जो ड्यू डेट थी फॉर द पीरियड मार्च एंड अप्रैल उसे एक्सटेंड किया गया था। अब ये सेम एक्सटेंशन वो May 21 के लिए भी प्रपोज कर रहे हैं। प्लस एज पर द ITC लॉज अंडर द GST रूल, आपको जितना आपके 2A में क्रेडिट दिख रहा है आप उसका सिर्फ 105% तक ही मैक्सिमम क्रेडिट ले सकते थे अपने GSTR 3B में। बट क्योंकि मार्च की रिटर्न लेट फाइल की जा रही थी तो मार्च एंड अप्रैल के लिए क्यूमुलेटिव फिगर आपको ये क्यूमुलेटिव एप्लीकेशन कहा गया था, यानी कि आप मार्च 21 में ये फॉलो नहीं भी करेंगे तो चलेगा, आप मार्च और अप्रैल का मिला के जो ITC आपको 2A में दिख रहा है आप उसका 105% ले सकते थे। अब ये जो एप्लीकेशन है ये May 21 तक एक्सटेंड कर दिया गया है, यानी कि अब आप ये जो क्राइटेरिया है ये आप क्यूमुलेटिव बेसिस पे देखेंगे फॉर द पीरियड मार्च 21, अप्रैल 21 एंड May 21। फर्दर इनिशियली कंपनीज एंड LLP के लिए DSC से ही अपनी रिटर्न वो GST रिटर्न फाइल कर सकते थे। रिसेंटली उसे EVC में कन्वर्ट किया गया है, यानी कि वो EVC यानी कि OTP के थ्रू भी ही फाइल कर सकते थे। ये EVC एक्सटेंशन उन्होंने दिया है 31 अगस्त 2021 तक। फर्दर फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 यानी कि प्रीवियस हमारा, उन्होंने कहा है कि GSTR 9 और 9A मैंडेटरी किया जाएगा फॉर टैक्स पेयर्स हैविंग एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ मोर देन 2 crores और GST 9C मैंडेटरी किया जाएगा फॉर टैक्स पेयर्स हैविंग एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर ऑफ 5 CR। दोस्तों ये 9C 9A पहले भी जिन यही सेम उनमें लिमिट्स थी एज रिगार्ड्स 2 crores एंड 5 crores। इस बार सिर्फ इसे 2021 में रीअफर्मेशन दिया गया है कि हाँ आपके लिए अभी भी वही है, यानी कि अगर आप बिलो 2 CR हो अभी भी आपके पास एक ऑप्शन दिया गया है कि आपके ऊपर है आपको 9 और 9A जो भी आप पे एप्लीकेबल होता है वो फाइल करना है कि नहीं। सेम में 9C के लिए भी अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ के नीचे है तो ये आपके ऊपर है कि आपको 9C फाइल करना है कि नहीं करना है। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ मेजर रिकमेंडेशंस जो हमने डिस्कस किए हैं। जैसे कि मैंने कहा ये रिकमेंडेशंस हैं, आपको वेट करना होगा कि ये कब नोटिफाई होंगे, तब से ये लॉ बनकर एप्लीकेबल होंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि ये नॉलेज स्प्रेड हो सके। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा और ऐसे वीडियोस देखने के लिए। आप यूट्यूब के अलावा हमें इंस्टा, ट्विटर, लिंक्डइन और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।